हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी। तो राजा साहब बहुत ही पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी थे। इतना बड़े पुजारी थे और बहुत बड़े राजा थे, बहुत दयालु राजा थे। उनका राज में किसी को किसी चीज का कमी नहीं था। अपने प्रजा को अपने परिवार के समान समझते थे, घर के परिवार के बराबर समझते थे। जैसे अपने पत्नी को समान्यता देते थे, उसी तरह गांव के बेटियों बहुओं का समान्यता देते थे। उनका मान बहुत था। राजा साहब के नाम सुनकर सारी लोग को मुंह पे हंसी लगता था। सारे लोग हंस जाते थे राजा को याद करके कि कितने अच्छे राजा हैं, सबको अपना घर के परिवार के बराबर समझते हैं। सारी लोग राजा से बहुत खुश थे और राजा सबको खुश रखते थे। लेकिन गुरु भाई बहन, सबको सब कुछ पूरा भगवान नहीं करते हैं। किसी चीज ना किसी चीज के लिए कमी रहता है। जिसका धन है तो उसका परिवार के लिए कमी पड़ता है, जिसका परिवार है उसे धन के लिए कमी पड़ता है। कभी शारीरिक कष्ट होता है, कुछ ना कुछ किसी की चीज ला किसी चीज के लिए भगवान अपना याद के लिए पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि सारी चीज भगवान पूरा कर देंगे तो भगवान का याद कौन करेगा? भगवान को नाम कौन जपेगा? भगवान को नमन कौन करेगा? कोई नहीं। इसीलिए भगवान किसी को 5 बेटी दे देते हैं तो बेटा नहीं देते हैं। किसी को भगवान 4 बेटा 5 बेटा दे देते हैं, लेकिन बेटी नहीं देते हैं। किसी को एक भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को उसी तरह से नाम लेंगे। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा साहब का संतान नहीं था, संतान नहीं था। राजा साहब 2-4 को रोज अपने दरबार पे भोजन कराते थे, भोजन कराते थे। और राजा साहब में कोई उदासी नहीं था, कोई उदासी नहीं। राजा साहब को कहना था कि मेरा जो प्रजा है वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र के बराबर है। जिस दिन मेरा समय ढल जाएगा, मेरा प्रजा मेरा साराज को संभाल लेगा, मेरा संसार को देख लेगा, मेरा आगे का समय को देख लेगा प्रजा। मुझे किसी चीज का कमी नहीं है, मेरा प्रजा ही पुत्र है। ऐसे कह के और राजा साहब अपने हंसी खुशी चेहरा पर लाते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब के दरवाजे पे एक ब्राह्मण आए, एक ब्राह्मण आए भिक्षा मांगने। तो रानी साहब भिक्षा लाकर दे दिए। रानी साहब भिक्षा लाकर दे दिए तो राजा साहब कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आप भोजन कर लेते तो बड़ी खुशी का बात था। ये जो राजा वो ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि ठीक है, मुझे भूख तो बहुत लगा हुआ है, आप यदि भोजन लगा देते तो हम भोजन कर लेते। ये जो रानी साहब थी वो भोजन लगा दी, भोजन लगा दी। तो राजा साहब भोजन कर, वो जो ब्राह्मण थे वो भोजन कर लिए, भोजन कर लिए और कहने लगे कि आपका घर में राजा साहब कोई बालक नहीं है, एक भी बालक पे नजर नहीं पड़ा। राजा साहब बोले, आप नहीं जानते महाराज, मेरा कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ, मेरा प्रजा ही संतान है। ये जो बाबा थे वो कहने लगे कि देखते हैं अपना पोथी पत्रा उलट के, क्या आपका भाग में संतान नहीं है?
जो आपका महादेव संतान नहीं दिए हैं, वो पोथी पत्रा उलट के देखने लगे। पोथी पत्रा उलट के देखने लगे तो देखते 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 सबसे लास्ट में देख रहे हैं कि राजा का नसीब लिखा हुआ है। राजा का नसीब में एक कन्या लिखा हुआ है, कन्या लिखा हुआ है। राजा साहब को बोले ब्राह्मण कि राजा साहब आपका एक कन्या होगा। बोले कि ठीक है, लेकिन राजा साहब कन्या का किसी भी कितनों बड़ा राजे महाराजे के घर में विवाह कर दीजिएगा, लेकिन कन्या किसी के घर में नौकरानी बन के रहेगी। कुछ ही दिन रानी बिताएगी, रानी बन के रहेगी, लेकिन वो नौकरानी बन जाएगी। उसके बाद ही उसका भाग बदलेगा नसीब। आपको मंजूर है? राजा साहब बोले बाबा मुझे पहले कन्या तो हो जाए। बाबा आशीर्वाद दे दिए, बाबा आशीर्वाद दे दिए और वहां से चल दिए। ये जो रानी थी वो गर्भवती रह गई। रानी गर्भवती रह गई तो ये रानी जो थी गर्भवती हो गई तो सपना सजाने लगी, कहने लगी कि चलो मेरा एक कन्या हो जाएगी तो मेरा राज दुलारी रहेगी, मेरा घर का लक्ष्मी रहेगी, मेरा सब कुछ संसार वही रहेगी और उसे हम इतना रानी बना के रखेंगे, इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना अच्छा से हम उसको रखेंगे, इतने बड़े घर में शादी करेंगे कि उसका किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। तो नौकरानी कैसे बनेगी? लेकिन कहते हैं गुरु भाई बहन कि लिखा लीलार मिटा नहीं सकते। जो लीलार में लिखा हुआ है वो मिटा नहीं सकते हैं, और कमाया हुआ धन कोई बुड़ा नहीं सकते। जो हम परिश्रम से पूजा पाठ करके पुण्य कमाए हैं वो कोई नहीं बुड़ा सकता है। वो मेरा ही शरीर में, मेरा तन में, मेरा हृदय में ही मेरा कमाया हुआ पुण्य रहेगा। ये धन संपत्ति नहीं है कि कोई बंटवारा कर लेगा, कोई छीन लेगा, नहीं। ये जो पुण्य है वो दिल में बसता है। मेहनत जो करते हैं, मेहनत का कमाई जो होता है वो कोई नहीं लूटता है, कोई नहीं छीनता है। ठीक उसी तरह लिखा हुआ लीलार में जो रहता है वो मिटता है नहीं। तो जो रानी का 9वां महीना हुआ तो कन्या हुआ तो रानी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। धीरे 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 बड़ी होने लगी, बड़ी होने लगी तो शादी के योग हो गई। शादी के योग हो गई तो सारे लोग राजा साहब को कहने लगे कि राजा साहब आपकी कन्या शादी योग हो गई, आप शादी कर दीजिए। राजा साहब कहने लगे कि ठीक है, शादी योग हो गई तो हम शादी कर देंगे। राजा साहब पूरा नगर में वर ढूंढने के लिए जाने लगे। जाते 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 जहाँ भी जाते थे उन्हें कम धन दिखता था तो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं रहते थे। वैसा ही करते करते बहुत बड़े राजा के घर में कन्या को विवाह किए। बहुत बड़े राजा घर में। तो राजा घर में शादी सेट किए और विवाह के शादी पक्की हो गई, दिन पक्की हो गई। और जब बारात आया राजा के बेटी के तो राजा साहब अपने बेटी को बहुत सारे धन देकर विदा किए। इतना धन देकर विदा किए, इतना धन देकर कि लोग देखकर चकित हो रहे थे कि राजा साहब इतना धन दिए हैं अपने बेटी को। लेकिन ये जो लड़की थी इसका डोली में एक पंछी चल गया था। एक तरफ लड़की बैठी हुई थी और लड़की तो घूंघट में थी, लेकिन पंछी छुप के इसका डोली में बैठ गया था। डोली में बैठ गया था और उसके ससुराल चला गया वो पंछी भी। परछन हुआ डोली पे लड़की के दुल्हन के तो ये पंछी जो थी इसका चुंदरी में छुप चुकी थी। जब लड़की सुहाग रात में गई तो ये जो पंछी थी वो पलंग के नीचे बैठ गई। पलंग के नीचे बैठ गई और पति पत्नी दोनों बातें करने लगे। तो ये जो पक्षी थी वो हुकारी भरने लगी। तो राजा चौंकने लगे। और जो रानी थी
वो सो गई और राजा साहब बातें करते रह गए। तो सोच रहे कि रानी मेरा जो है पत्नी सो गई, तो हूँ कौन करती है मुझे पता नहीं। इधर उधर देखने लगे, अपने पत्नी को झिकझोर के उठाए और कहने लगे कि तुम तो सोई हुई हो, लेकिन हूँ कौन करती है। ये कहने लगे राजा साहब मेरा तो नींद पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कौन मेरा रूम में हुकारी भर रहा है, मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ, ये आपका तो पता होना चाहिए। ये जो राजा साहब थे इसके पति बोले कि देखिए मुझे नहीं पता, और ऐसा बात करके दोनों सो गए। लेकिन ये जो पंछी थी वो पूरा घर में छान मारने लगी और इसके पास जितना धन था वो धीरे धीरे घर से हटाने लगी, जेवर गहना जो भी सब कुछ हटाने लगी। धीरे धीरे दूसरे को घर में ले जाकर गिरा देती थी। इसका जो साड़ी लड़की का साड़ी फैला हुआ रहता था तो साड़ी अपने चोट से ले जाकर दूसरे को आंगन में गिरा देती थी, राजा का कपड़ा दूसरे को आंगन में गिरा देती थी। इसके पास जितना धन था धीरे धीरे रुपया पैसा सब कुछ जेवर गहना जहाँ पर भी इसे नज़र पड़ता था आदमियों की तरह पूरा एक घर में घूमती थी और घूम घूम के और इसको पूरा ओरियाती थी और ओरिया के और दूसरा को घर में धर देती थी। और जितना राह में दूसरे को घर में जूता चप्पल सूप बढ़नी कड़वा कुचड़ा जितना भी रहता था उसके घर में ला के धर देती थी, इसके घर में राजा के घर में। ऐसा ही करते करते राजा धीरे धीरे एकदम गरीब हो गए। जब गरीब हो गए तो ये राजा कहने लगे कि तुम कैसी कुलच्छनी हो, जब से तुम आई हो तब से मेरा घर में किसी चीज का बरकत नहीं है। जब से तू आई हो जब से मेरा कर्ज होते जा रहा है, घर का संपत्ति नष्ट होते जा रहा है, तू मेरे घर से चली जाओ, मेरे घर में मत रहो। ये जो राजा थे वो अपने पत्नी को घर से निकाल दिए। पत्नी को निकाल दिए तो ये पंछी भी थी वो चल गई। पत्नी को निकाल दिए तो पत्नी रोते रोते जंगल में चली गई। जंगल में चली गई और जंगल में जाकर और रो रही थी। रोते रोते शाम हो गया। तो एक राजा शिकार खेल रहे थे तो इसको पे नज़र पड़ गया तो देखे कि अरे ये कौन है, रो रही है, चलो मेरे घर नौकरानी का काम करना। वो राजा घोड़े पर बैठा के और उसे लेकर चले गए। अपने पत्नी को बोले कि देखिए हम एक नौकरानी लाए हैं, ये झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चे को सेवा करेगी। ये बेचारी देखी कि अरे ये तो मेरा ही ननद है, हम अपने ननद के घर में आए हैं। वाह, हे भगवान, हे महादेव, सच्चे भक्त यदि हम आपके होंगे तो मेरा ननद मुझे नहीं पहचाने, मेरा ऐसा रूप कर दीजिए कि मैं एक भिखारन सच में दासी रहूं, मैं कोई राजकुमारी की तरह नहीं दिखे, मेरा ननद मुझे नहीं पहचाने। महादेव की कृपा था, वो जो ननद थी वो नहीं पहचानी। इसको बोली कि ठीक है मेरा बच्चे को सेवा करेगी। ये बोली लड़की की हाँ करेंगे। मेरा घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाएगी, हाँ करेंगे, आपके घर में जो आप कहिएगा वो सब कुछ करेंगे। बोले ठीक है चलो रहना। इसके घर इसको लेकर चले गए और ये बेचारी सारी काम घर में करने लगी और इतना अच्छा से उसके घर में काम करती थी, इतना अच्छा से, इतना सज धज के काम करती थी कि ये जो ननद थी उसे घर का परिवार का सदस्य बना ली थी। कभी नहीं सोची थी कि ये मेरा एक नौकरानी है, ये अपने जैसा सब कुछ भोजन कपड़ा सब कुछ देती थी कि नहीं मेरा घर का ये नौकरानी मेरा एक हिस्सा बन गई है और इसे
बहुत प्यार करती थी। साल 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया नौकरानी का काम करते हुए। और गाय गोरू थी, उसका सानी पानी गोबर गोईठा सब कुछ करती थी बेचारी, सारी काम करती थी। जहाँ तक के कि खेती बाड़ी में से घास भी काट कर लाती थी अपने गैया को चारा देने को लिए। पूरे नौकरानी का काम जी भर के करती थी। तो वैसा ही करते करते 5 साल जब बीत गया तो इसको पति आए अपने बहन के घर। बहन के घर आए तो जैसा ही पति पर नजर पड़ा, ये तो पहचान गई, लेकिन इसका पति नहीं पहचाने, इसका पति नहीं पहचाने और बोले कि जाओ मेरे भाई का पानी दे लाओ। ये बेचारी पानी दे लाई, आंसू गिर गया इसको आंखों से। भोजन परोस दी। रात जब हुआ तो ये कहने लगी, जो बहन थी वो कहने लगी कि जाओ मेरा भाई का थोड़ा सा चरण दबा दो, जाओ मेरा भाई थक कर आया है। क्योंकि उसका पत्नी जो है वो पता नहीं कहाँ चल गई घर छोड़कर, इसलिए जाओ मेरा भाई का चरण दबा दो। ये बेचारी एक मलबे में तेल ढार ली और चल गई अपने पति को चरण दबाने। जब चरण दबा रही है तो इसका आंख से आंसू गिर रहा है, आंख से आंसू गिर रहा है और कह रहा है बेचारी मन ही मन की, हे महादेव, किस रूप में मेरे पति से मिलाए हैं कि आज मेरा पति भी पहचानने से इनकार कर गए। एक दिन हम राजकुमारी थे, 3 की पत्नी थे, लेकिन पता नहीं क्या मेरा भाग में आप लिख के चलाए थे कि आज हम मुझे एक नौकरानी बन के रहना पड़ा और इनके दासी बन के हम आज चरण दबा रहे हैं, पत्नी बन के नहीं। महादेव क्या लीला आप रचे हैं। बेचारी मन ही मन आराधना कर रही है, आराधना कर रही है, आराधना करते करते और पैर में तेल लगा दी, हाथ में लगा दी। जब पेट में तेल लगाने लगी तो इसका आंसू गिर गया सीना पे। इसका आंसू सीना पे हरहरा के जब गिर गया तो ये जो राजा थे वो कहने लगे कि अरे आप चरण दबा रहे हैं तो रो रहे हैं क्यों, आप तो एक दासी हैं, तो आप क्यों रोते हैं। ये फट के रोने लगी, फट के रोने लगी। तो ये जो राजा थे वो हाथ धर लिए, हाथ धर लिए और कहने लगे कि हम अपने बहन को बुलाएंगे, बताओ तू क्यों रोती हो मुझे देखकर, हम जब से आए तब से तुम्हारा आंख में आंसू देख रहे हैं, क्या बात है। ये कहने लगे कि आप भूल गए, लेकिन हम नहीं आपको भूले हैं। आप अपने पत्नी को निकाल दिए थे घर से, हाथ पकड़ के मार पीट के, वही आज हम पत्नी आपको हैं। आपके बहन के घर में एक नौकरानी बन के रह रहे हैं, आपके पत्नी हम, इसलिए हम रो रहे हैं। ये सीने में अपने पत्नी को लगाए, पत्नी को लगाए और कहने लगे, बहन को आवाज़ दिए बुलाए, कहने लगे बहन ये मेरी पत्नी है, तू इसे नौकरानी बना के रखी थी, मेरी पत्नी है, देखो तू। ये भगवान से जाप की कि हे भगवान मेरा एक राजकुमारी का रूप दे दीजिए महादेव, सच्चे भक्त होंगे तो राजकुमारी का रूप बना दीजिए कि जिसमें मेरा सारा परिवार पहचान ले। सचमुच में राजकुमारी बन गई, राजकुमारी बन गई तो इसको रूप पहचान लिए। ये नहाई धोई और बहन को बोली कि बहन ऐसा करो, इसका वस्त्र आभूषण अच्छा दे दो और आज ही रात में हम इसको लेकर चल जाएंगे, जिसमें तुम्हारा भी नौहसी नहीं होगा। और कह देना कि मेरे घर जो दाई थी वो मेरे घर से पता नहीं कहाँ चली गई, ये जो रात में कोई नहीं देखेंगे। ये क्या किए कि अपने पत्नी को विदा करा लिए बहन के घर से और अपना घर लेकर चले गए, अपना घर लेकर चले गए। और जब घर में ये पत्नी और पति दोनों अंदर जब घुसे हैं तो देख रहे हैं कि सारा संपत्ति घर में जस का तस हो गया। जैसे शादी हुआ था और ये रानी बन के आई थी, ठीक उसी तरह उस संपत्ति फिर से घर में हो गया। ये जो राजा थे वो चकित हो गए और कहने लगे कि रानी साहब आपको जाने पर भी हम रोटी के लिए तरसीना हो गए थे, लेकिन आपको चरण धरते ही और आज वापस धन हो गया, पता नहीं
महादेव को हम किस जन्म में क्या गलत किए थे जो इतना हम लोग दोनों को तरसाए और हम लोग दोनों का दूर रखें। इसलिए आज से हम लोग दोनों एक बन के रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। जैसे नई नवेली में रह रहे थे ठीक उसी तरह फिर से हम लोग अच्छे तरीके से रहेंगे और अच्छे से रहने लगे। और ये जो राजा की पत्नी थी उनका संतान हुआ, उनका पुत्र पैदा लिया और पुत्रवती हो गई और अमर होके घर में रहने लगी, अपने परिवार के साथ खुश होकर रहने लगी। इसका जो पति थे एक पत्नी का प्यार देने लगे। लेकिन किस्मत का खेला था, किस्मत का खेल होता है निराला। भगवान जो होते हैं जो कर्म में लिखते हैं वो मिटता नहीं है। वो बेचारी का नौकरानी लिखा हुआ था तो नौकरानी बिताई, लेकिन रानी फिर से बन गई। और जब रानी बन गई तो इसलिए रानी ही रह गई। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।